नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2025 के बारे में। क्योंकि टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड मतलब माध्यमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा प्रारूप में विसंगति हो सकता है बदलाव। आपको पता ही है कुछ महीने पहले से जो एलटी ग्रेड और साथ ही टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए नियमावली में बदलाव किया गया था। सबसे पहला बदलाव जो था वह एलटी ग्रेड के लिए आया था और एलटी ग्रेड के आधार पर ही टीजीटी का भी पैटर्न है वह चेंज हो चुका है। साथ ही जीआईसी प्रवक्ता की नियमावली भी तय की गई, तो समान नियमावली यूपी पीजीटी के लिए भी तय की गई है, यानी कि शैक्षिक योग्यता और बाकी चीज़ें सब समान होगी। एलटी ग्रेड 2018 में जब भर्ती कराई गई थी तो एलटी ग्रेड में सिर्फ एक पेपर कराया जाता था और उसी के माध्यम से सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन जो अब इस बार एलटी ग्रेड होने वाला है उसमें प्री मेंस दोनों उनके माध्यम से कराया जाएगा। पहले प्री कराया जाएगा, फिर मेन परीक्षा कराई जाएगी, उसी के माध्यम से आपसे सिलेक्शन होगा। लेकिन पहले जो पीजीटी और टीजीटी में भी एक परीक्षा हुआ करती थी। पीजीटी में एक परीक्षा हो जाती थी, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब इंटरव्यू करा दिया जाता था, उसके बेस पे सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन अब नियमावली में चेंज आया है, उसके आधार पर हम इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, इस न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए जो अर्हता को लेकर एक समान नियमावली लागू की गई थी, लेकिन परीक्षा प्रारूप में विसंगति बनी हुई है। भर्ती परीक्षा के एक समान प्रारूप को लेकर आगामी भर्तियों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, सहायक अध्यापक भर्ती केवल एक ही लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब परीक्षा प्रारूप में चेंज करने जा रहा है। आयोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती करेगा। नई भर्ती के लिए आयोग को 8,905 रिक्त पदों का अध्याचन भी मिल चुका है। वहीं यूपीपीएससी ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती पिछली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से ही कराई थी। इस बार भी प्री और मेंस के माध्यम से ही भर्ती कराई जाएंगी। इसके लिए आयोग को 1647 पदों का अध्याचन भी मिल चुका है। दूसरी ओर अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती का प्रारूप राजकीय विद्यालयों की भर्ती से अलग हुआ करता था। अशासकीय विद्यालय टीजीटी भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होती थी, वहीं पीजीटी भर्ती लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से कराई जाया करती थी। अब सवाल उठ रहा है कि अब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम और इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन एक समान है, तो इनकी योग्यता के आकलन के लिए भर्ती का प्रारूप अलग अलग क्यों है। इस बारे में उन्होंने कहा कि दोनों जब सेम ही है तो फिर अलग अलग तरीके से भर्ती क्यों कराई जा रही है इनकी। पहले दोनों प्रकार के विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की अर्हता भी अलग अलग थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब दोनों राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में अर्हता को लेकर एक समान नियमावली लागू कर दी गई है। तो आने वाले समय में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुआ करेंगी वो प्री और मेंस के आधार पर हुआ करेंगी। अगर आप आगे देखते हैं तो राजकीय महाविद्यालयों में 1207 प्राचार्य व शिक्षकों की होगी भर्ती। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नए व पहले से राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कुल 71 विद्यालयों को नए सत्र 2025 व 26 से राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाने का फैसला कर लिया है। इन महाविद्यालयों के लिए उच्च विभाग ने 1207 प्राचार्य व शिक्षकों के पद भी सृजित किए हैं। साथ ही पदोन्नति मतलब प्रमोशन के माध्यम से भी 142 तृतीय श्रेणी कर्मचारी मतलब प्रधान व वरिष्ठ सहायक और 710 मतलब फोर्थ श्रेणी मतलब फोर्थ क्लास की जो कर्मचारी होते हैं उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने का भी फैसला करा गया है। विभाग के अनुसार इन विद्यालयों में एक प्राचार्य और कला संकाय में 8 असिस्टेंट प्रोफेसर, जो विज्ञान संकाय मतलब साइंस डिपार्टमेंट जो होगा उसमें 5 असिस्टेंट प्रोफेसर व एक प्रवक्ता मतलब लाइब्रेरियन के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इस तरह से प्राचार्य के 71, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1136 व प्रवक्ता पुस्तकालय के 71 समेत कुल 1207 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती होगी। हर महाविद्यालय में प्रधान व वरिष्ठ सहायक के एक समेत कुल 142 पद वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक से प्रमोट करके भरे जाएंगे। साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग
के विशेष सचिव गृजेश त्यागी की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि इन विद्यालयों के लिए जो 4th क्लास के जो कर्मचारी हुआ करते हैं उन्हें प्रत्येक विद्यालय में 10 व कुल 710 को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पद मानक व न्यूनतम कार्य आवश्यकता के अनुरूप है। पद सृजन के साथ ही अलग इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें, राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में यह फैसला लिया था कि 54 नए बनकर तैयार महाविद्यालयों व राज्य विश्वविद्यालय के संगठक के रूप में चल रहे 17 समेत कुल 71 महाविद्यालयों को नए सत्र से राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाया जाएगा। इससे युवाओं को जो सामान्य फीस व उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार के अधीन होने से कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इससे प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 242 हो जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों को 18,000 न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी, मतलब जो भी राजकीय महाविद्यालय इनमें जो भी 4th क्लास के कर्मचारी हुआ करेंगे उनको 18,000 रुपये मानदेय दिया जाया करेगा। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो बन रहे आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की औपचारिकता लगभग पूरी हो गई है। जल्दी इसका कैबिनेट से अनुमोदन भी हो जाएगा। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव भी किया जा रहा है। मानदेय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शासन के परामर्शी विभागों वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के भुगतान की पूर्व व्यवस्था को यथावत लागू करने का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मानदेय की भुगतान की प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से न कराकर निगम के माध्यम से कराई जाए, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आउटसोर्स कर्मचारी निगम की स्थापना की जा रही है। परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि संजय प्रसाद ने हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।